हाँ, तो एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन मल्टी सेंटर स्पीसीज या कुछ अच्छे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे साथ में। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे थे। तो CH4 में अपन ने देखा था किस तरीके से होता है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि उसी के बेसिस पे अपन अगले पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे फिर। तो CH4 में अपन ने देखा था कि अपने पास पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना होता है कि अपने पास क्या है, कार्बन के पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो चारों हाइड्रोजन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जा रहा है। फिर अपन ने ओवरलैपिंग देखा था कि किस किस ऑर्बिटल में किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा था। फिर वहां पे अपन ने ये भी बात किया था कि VBT की क्या लिमिटेशन थी या हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत थी, और फिर अपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे अगर अपन कार्बन को देखें तो कार्बन अपने पास सेंट्रल एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और वैलेंस सेल अपने पास सेकंड सेल है, तो वैलेंस सेल ही क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेगा। तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स और 2p के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में जाएंगे। तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखोगे तो अपने पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p को अगर देखोगे तो यहाँ पे 2p सब सेल में भी अपने पास 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो जब अपन ओवरलैपिंग वगैरह पढ़ रहे थे, VBT जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे अपन ने लिखा था कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपन ने कंडीशन लिखा था कि जो 2 एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन दोनों के पास क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास पहली बात तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, और चारों ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अभी अगर इस स्टेट में अपन देखें तो यहाँ पे तो उसके पास क्या है, सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाले। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने पास क्या होता है, इसमें एक्साइटेशन हो जाता है। लेकिन अपन ने हाइब्रिडेशन बात की थी कि दोनों साइमल्टेनियसली होगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एक्साइटेशन भी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को यूज करके एक्साइटेशन भी हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इस स्टेप को कि अपने पास हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ने बोला था कि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो ये चारों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं, इनकी मिक्सिंग होगी तो अपने पास 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, जिनको अपन बोलेंगे एक s और 3 p की मिक्सिंग से बना, इसलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उन चारों ऑर्बिटल में अपने पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस तरीके से। तो अभी अपने पास क्या आ गए, 4 ऑर्बिटल आ गए, sp3 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 और sp3, और 4 हाइड्रोजन है अपने पास। तो चारों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास तो क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 हाइड्रोजन मतलब चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में। तो ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसी के साथ क्या करेगा, ये sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अपने पास चारों बॉन्ड बनेंगे वो sp3s ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो sp3s ओवरलैपिंग से बन रहा है, इस वजह अपन बोले कि चारों बॉन्ड अपने पास आइडेंटिकल रहेंगे। तो इस तरीके से अपन हाइब्रिडेशन से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अपने पास जो पॉइंट्स है वो अपने को डिस्कस करने हैं, तो ये नेक्स्ट पेज में वही है, मैं इसमें बता देता हूँ, तुम साथ के साथ लिख लेना। तो पहला पॉइंट अपने पास है कि इट इज एन इमेजिनरी सिस्टम, मतलब डिफाइन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन को, इट इज एन इमेजिनरी सिस्टम टू प्रिडिक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स एटसेट्रा। तो ये अभी कोई बोल भी रहा था कि अपन ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सबको अभी कंपेयर करेंगे क्या, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे और VSPR थ्योरी के बेसिस पे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब अपन हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर चुके होंगे और VSPR थ्योरी अपन कंप्लीट कर चुके होंगे, तब अपन इनके कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या है, एक पॉइंट तुमको ध्यान रखना है कि एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, मतलब ऐसा अपन ने मान रखा है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, और उसके बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच। तो इट इज एन
इमेजिनरी सिस्टम या ए हाइपोथेटिकल सिस्टम, ऐसा तुम बोल सकते हो। इसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल्स, उनके बीच इन सबको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन करना है वो अपन अलग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे, तो अभी ये बात हो गई इसकी। हाँ बोलो। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है ना? हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ऑर्डर उनके सेम आते हैं, डिफाइन तो अपन अलग तरीके से कर रहे हैं ना, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा अट्रैक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और बॉन्ड एनर्जी मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। अब जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों के ऑर्डर एक जैसे आते हैं, तो पढ़ते दोनों को एक साथ है, लेकिन चीज तो अलग अलग है ना वो। यस सर। अगला पॉइंट है अपने पास कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अपन ने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि सेंट्रल एटम में जो ऑर्बिटल्स है उनकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी शेप वगैरह सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर इस वजह से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो भी आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। तो जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी या नियरली सेम रहेगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, कि जैसे अपन यहाँ पे क्या बोला था कि ये एक 2s और 3 अपने पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो जो 3 अपने पास 2p ऑर्बिटल है, इनकी तो एनर्जी क्या है, सेम है। और 2s और 2p में देखोगे कि अपने पास जो 2s ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी जो है 2p वाले से क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, रिलेटिव अपन बात कर रहे हैं। तो सेम ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और ऐसे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिनमें क्या रहेगा, कुछ एनर्जी डिफरेंस रहेगा। तो तुम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एक सेल में जो सब सेल है, उस सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनकी मिक्सिंग होगी। वैसे भी अपन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस सेल में जो सब सेल रहेंगे और जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उन्हीं की मिक्सिंग होगी, चाहे वो एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि CH4 मॉलिक्यूल में अपने पास 3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 ऑर्बिटल तो p हैं जिनकी एनर्जी सेम है, एक ऑर्बिटल अपने पास s है, तो p और s में डिफरेंस जो रहेगा वो रिलेटिवली कम रहेगा, तो नियरली सेम एनर्जी में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये वही चीज लिख रहा है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें हाँ, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम और नियरली सेम एनर्जी बिफोर एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर। तो जब कंबाइंड होंगे तो मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो मतलब ये बोलना चाह रहा था, इसने लिखा है कि बिफोर एटम कंबाइंड विथ अदर एटम्स, मतलब जो सराउंडिंग एटम्स के साथ कंबाइंड होता है उससे पहले उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अपने ऐसे ही दिखाया भी है यहाँ पे कि पहले अपने पास मिक्सिंग हुई, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ फिर अपने पास क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग एटम्स थे हाइड्रोजन वो आके कंबाइंड हो रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम एनर्जी होती है। और जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है वो सेंट्रल एटम में होता है और सराउंडिंग एटम्स के कनेक्ट होने से पहले हो जाएगा, तभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फिर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ अपने पास सराउंडिंग एटम्स जो है वो आगे कंबाइंड करेंगे। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर है क्या ये? यस। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास इसने यही बोल रहा है कि अपने पास जो 3p है कैन नेवर मिक्स 2p या 4p। जो 3p ऑर्बिटल है ये 2p और 4p के साथ मिक्स नहीं होगा। इट कैन मिक्स विथ 3s, क्योंकि अगर तुम देखोगे 3p हो गया अपने पास या 2p हो गया, इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो ये अलग अलग सेल के सब सेल हो गए, अलग अलग सेल के ऑर्बिटल्स हो गए, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर अपन सेम बात करें किसके लिए, 3p के लिए और 3s के लिए, अपन बोल रहे कि दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो ये दोनों मिक्स हो सकते हैं क्योंकि दोनों अपने पास क्या रहेंगे, सेम सेल में रहेंगे, तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा। और फिलहाल के लिए तुम ये ध्यान रख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वैलेंस सेल के अंदर जो सब सेल हैं और उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो सेम सेल के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे, दूसरे सेल के साथ वो मिक्स नहीं होंगे, ऐसा ध्यान रख सकते हो। तो देख सकते हो वही लिखा अपन कि 3p जो है 2p के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, सेल ही चेंज होगा। इसी तरीके से 3p जो है ये 4p के साथ भी
नहीं मिक्स हो सकता क्योंकि 3p अगेन थर्ड सेल का है, 4p अपने पास फोर्थ सेल का है, तो वहां पे भी डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो तुम फिलहाल ये ध्यान रख सकते हो कि मिक्सिंग ऑफ सेम सेल ऑर्बिटल्स, सेम सेल के ऑर्बिटल्स ही आपस में मिक्स होंगे। तो ये कहने का मतलब है, अगला पॉइंट अगर देखोगे तो इसमें ये बोल रहा है देखो कि हाफ फील्ड, ये पॉइंट्स ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं? साथ मिक्स हो सकता है। क्या चीज? 3p सर 3d के साथ मिक्स हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी अपन आगे पढ़ेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d में यही होगा, जैसे मान लो कि वैलेंस सेल अपने पास क्या हुआ, थर्ड सेल हुआ, तो थर्ड का s रहेगा, थर्ड के 3p रहेंगे और थर्ड का 1d रहेगा। तो इस तरीके से मिक्सिंग हो सकती है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि एक सेल के ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे। तो जो अपन कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना अभी बॉन्डिंग में, उनमें तो यही होता है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन 12th में अपने पास एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करेंगे, जो अपन ने देखा था कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अपन रिप्रेजेंट करते थे उनको। तो ये डी ब्लॉक के एटम्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इनके लिए बॉन्डिंग का तरीका भी अलग हो जाता है, एक्सप्लेन करने का तरीका भी अलग होता है, तो वहाँ पे भी अपन वीबीटी की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए वैसे अपन बोलते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d और ns। तो इनके लिए क्या होता है कि जो n-1 सेल है और जो ये nh सेल है, इनके भी ज्यादा उतना कोई डिफरेंस नहीं होता एनर्जी वाइज। तो इसमें जो इनर सेल है इसके ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, और वैलेंस सेल जो है उसके ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, लेकिन ये अलग चैप्टर हो गया, तो इसकी डील तुम वहां पे करोगे। केमिकल बॉन्डिंग में कहीं भी ऐसा नहीं आएगा, तो इसीलिए बोलता हूँ कि फिलहाल ऐसा ध्यान सर रख सकते हो 4p सर कि 3d के साथ करेगी ना सर, 4d के साथ नहीं करेगी? क्या चीज? सर 4p 3d के साथ करेगी ना? नहीं नहीं, वहां पे दोनों तरीके से होता है, वो वहीं आएगा, तो उसको छोड़ 4p दो, 4d के 3D के साथ भी साथ कर भी होता है। सकती है। हाँ हाँ, वो वहीं पे आता है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि अभी तो अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो अगले साल आएगा कि, और उसमें तो नए तरीके मतलब वापस दोबारा से पढ़ाया जाएगा। इनमें बॉन्डिंग का तरीका थोड़ा अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी तो मैं ध्यान रख सकती हूँ कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं उन सब में यही होगा कि जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स है वही सिर्फ मिक्स होंगे, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे बोला कि 3p 3s के साथ भी मिक्स हो सकता है, 3d के साथ भी मिक्स हो सकता है, लेकिन 3p जो है 2p के साथ मिक्स नहीं होगा, 4p के साथ मिक्स नहीं होगा, 4d के साथ नहीं मिक्स होगा, 4s के साथ भी नहीं मिक्स होगा। तो सेम सेल के ऑर्बिटल्स ही आपस में मिक्स होंगे, अभी तुमको ये ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? Yes. हाँ। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कि हाफ सेल, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड एंड एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल, all three types of orbitals can undergo hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड या वैकेंट ऑर्बिटल, ये तीनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल तो तुमको यही मिल जाएगा कि जब अपन CH4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने भी बताया था कि ऑर्बिटल वाइज अगर अपन बात करें तो ऑर्बिटल में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो वैकेंट ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस सेल का हो, सॉरी एस सब सेल का हो, चाहे पी सब सेल का हो, चाहे डी सब सेल का हो, तो कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो वैकेंट है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल्ली फील्ड है। तो अपन वही बोल रहे हैं कि 3 टाइप हो सकते हैं ऑर्बिटल के, या तो वैकेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, हाफ फील्ड हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फील्ड हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 से ज्यादा उसमें आएंगे नहीं। तो तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो देख सकते हो इसमें आ रहा है ये वाला एग्जांपल, तो कि यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया। मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, 2s ऑर्बिटल। इन दोनों 2p ऑर्बिटल में अपने पास क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाफ फील्ड हो गए, और ये वाला ऑर्बिटल अपने पास क्या है, खाली है, तो ये वैकेंट हो गया। मतलब तीनों तरीके के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, मतलब मिक्स होने के लिए, तो ये बोल रहा है। तो देखो ये सब पॉइंट्स तुमको डायरेक्ट मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं ना करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले, उस टाइप में डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो ये तुमको ध्यान रखने पड़ेंगे सारे। तो ये हो गया अपने पास थर्ड। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, मतलब जितने ऑर्बिटल्स का मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स अपने पास बनते हैं। जैसे अपन ने CH4 में बात किया था कि एक S और 3 P ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे थे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के बाहर आ रहे थे और नाम अपन उनको दे रहे थे क्या, sp3। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड, तो बराबर रहेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है अपने पास। अगला पॉइंट अपने पास में कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इसकी भी अपन बात कर चुके हैं कि भले ही जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे इसमें भी अपन ने यही बोला था कि यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो यही बात कर रहे हैं कि अपने पास एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल शेप वाइज बात करें तो स्फेरिकल होता है, और जो 3 p ऑर्बिटल्स है वो शेप वाइज अपने पास क्या रहेंगे, वो डम्बल शेप रहेगा। लेकिन जब इनका मिक्सिंग हो गया तो अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं और चारों का अपन नाम दे रहे क्या, sp3 sp3 एंड sp3। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि चारों ऑर्बिटल्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और एनर्जी भी इनकी सेम होती है, शेप भी क्या होता है, एक जैसा होता है। तो वही बात ये बोल रहा है अगेन यहाँ पे कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी, तो इसी वजह से एक ही जैसे बॉन्ड्स बनाते भी हैं। तो ये हो गया अपने पास। अगला पॉइंट अगर देखोगे, हाइब्रिड सर ये ऑर्बिटल्स सब आर डायरेक्शनल। क्या जी? सर ये समझ में नहीं आया। एक पॉइंट आपने लिखवाया है कि सेम एनर्जी सेम ऑर्बिटल्स होंगे तब वो एक साथ मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और दूसरी तरफ सर CH4 में एक 2p की ऑर्बिटल है, एक s की ऑर्बिटल है। देखो अपन ये बोल रहे थे कि जैसे CH4 में अपन बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो ये अपन हाइब्रिडाइजेशन मशीन है। इसमें अपने पास क्या है, एक 2s ऑर्बिटल है और अपने पास 3 क्या है, 2p ऑर्बिटल से, तो एक 2px रहेगा, एक 2py रहेगा, एक अपने पास 2pz रहेगा। तो जो एनर्जी अपन स्टार्टिंग में कंपेयर कर रहे हैं ना, वो इनकी बोल रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखो ये लिखा होगा उसमें कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे थे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, तभी वो मिक्स हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है सेकंड वाला पॉइंट, सर ये अपन बात कर रहे हैं। हाँ सर मतलब सर ऐसे सर डाउट है कि मतलब हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल सर हाइब्रिडाइजेशन करती हैं ताकि सर वो सर मतलब मॉलिक्यूल बना पाए। फुली फील्ड सर क्यों करती हैं हाइब्रिडाइजेशन जब वो जब फुली फील्ड होती हैं? एक मिनट, इसका डाउट तो बता दूं पहले मैं। हाँ, तो ये जो अपन बात कर रहे थे कि जब मिक्सिंग होगी तो एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए अपन बात कर रहे हैं कि जो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2s हो गया, 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो इन ऑर्बिटल्स के लिए सेकंड पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए कि इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। अब जब ये मिक्स हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, तो अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आएंगे, sp3 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 और sp3। तो अभी जो अपन ये पॉइंट जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, हाँ फिफ्थ वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट अपन बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, देखो कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी, कि जो अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के बाहर आएंगे इन सब की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और शेप भी इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी क्लियर है क्या? यस सर, थैंक यू। हाँ ओके। हाँ, अब इनका डाउट था कि अपने पास फुल्ली फिल क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फुल्ली फिल इसलिए कर रहा था ना, देखो कि अपने को पता है कि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो अपने पास क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये एक तो वैकेंट जा रहा ना, तो यही तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें जाएगा, इसी का तो इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो इसलिए उसको भी जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस हाँ, तो ये था इसका तो रीजन। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास बोल रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर
अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ही बात हो रही है, जो हाइब्रिडेशन बाद बन के आएंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल नेचर होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे, और इसी वजह से अपन मॉलिक्यूल का शेप भी बता पाते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। उसी के अपने को आगे बात करनी, जो टेबल बनाई थी उसमें पूरा ये डिस्कशन होने वाला है। एंड मोर स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जैसे मैं बोल भी रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होती है, तो इनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कि डायरेक्शनल नेचर होता है और स्टेबल होते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। हाँ बोलो सर। तो फिर अगर ये ज्यादा स्टेबल होते हैं तो सिर्फ बॉन्डिंग के समय हाइब्रिडाइजेशन क्यों रहता है? सारे एटम्स हमेशा ही हाइब्रिडाइज्ड रहे अगर ज्यादा स्टेबल है तो? सारे एटम कौन से? मतलब सारे एलिमेंट के एटम्स, या ये अच्छा ये बस हाइपोथेटिकल है इसलिए असली में फिजिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है ना? हाँ हाइपोथेटिकल यही बोल सकते हो कि हाइपोथेटिकल है इसलिए अपन ऐसा मान रहे हैं। ओके सर। हाँ सर वो फुली ये हो फिल्ड गया क्यों अपने करते हैं पास। सर, बता दीजिए। अरे बताया तो मैंने, ये Yes, कहाँ sir. खो जाते। देखो ये बोल रहा था मैं कि जैसे तुम बोल रहे हो कि हाफ फील्ड और वैकेंट तो जाता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये हाफ फील्ड और वैकेंट तो यही हो गए 3 ऑर्बिटल, तो पहली बात ये 3 ऑर्बिटल जाते हैं तो इनमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने समझा भी था कि ग्राउंड स्टेट है, फिर एक्साइटेशन स्टेट हाँ आएगी, यस क्योंकि अपने सर। को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो ये जब फुल्ली फील्ड मिक्सिंग में जाएगा तभी तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। हाँ यस इसी का सर। इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहा है तो इसलिए जाएगा ये, और क्या। सर ये ये हो गया। 6 वाला पॉइंट बता दीजिए फिर से। हाँ देखो इसमें अपन ये बोल रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, कि इनमें डायरेक्शनल नेचर होता है, तो डायरेक्शनल नेचर मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेगा। जैसे अपन पी ऑर्बिटल के लिए बोलते थे कि पी एक्स है तो एक्स के लॉन्ग रहेगा, पी वाई है तो वाई के लॉन्ग रहेगा, पी जेड है तो जेड के लॉन्ग रहेगा। लेकिन एस ऑर्बिटल को अपन बोलते थे नॉन डायरेक्शनल, मतलब एस ऑर्बिटल जो है वो हर तरफ प्रेजेंट है क्योंकि वो स्पेरिकल है। तो सेम तरीके से अपन इसकी बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अपने पास क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। ये अपन अभी समझेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो किस तरीके से ओरिएंट होते हैं स्पेस में, sp2 है तो किस तरीके से ओरिएंट होते हैं, और उसी के बेसिस पे अपन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट करते हैं। ये लाइन मैंने पहले भी बोला है, तो इस पे अपन आगे डिस्कशन करेंगे। डायरेक्शनल का नेचर का मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड रहेगा। समझ में आया क्या? तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो है स्टेबल ज्यादा होते हैं क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से जो बॉन्ड बनते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये अपन बात कर ही रहे हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो इसके रीजन तो ये दे सकते हैं अपन। ठीक है, अब एक और चीज है जो तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये वाला पॉइंट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक अनहाइब्रिडाइज्ड पी एंड डी ऑर्बिटल्स। तो अगर मॉलिक्यूल में अपने पास सिग्मा बॉन्ड है तो ये फिक्स है कि सारे सिग्मा बॉन्ड अपने पास किससे बने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे, और वहां पे जो पाई बॉन्ड है वो बनाने के लिए उसने एटॉमिक ऑर्बिटल को ही यूज किया होगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, तो फिलहाल तो अभी नाम याद रखो कि बेंजाइन में क्या होता है, ये तुम्हारे पास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, इसकी रिएक्शंस भी आती हैं, पूरा ब्रीफ में इसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो बेंजाइन में बेसिकली क्या होता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, वो भी किस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही बनता है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के यूज से ही बनता है। क्योंकि अपन तो यहाँ पे बोल रहे थे कि अपने पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है मेनली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बेंजाइन में अपने पास क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब पाई बॉन्ड 3-4 होते हैं, तो वो 4 पाई बॉन्ड में से 4 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड में से अपने पास एक पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की यूज से बनता है। तो ये बाद में आएगा, बस अभी मैंने इसलिए लिख दिया जैसे मैं पहले ही बताया हूँ कि बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको ध्यान रहे कि हाँ एक कोई एक्सेप्शन भी होता है इस पॉइंट का। और जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे अपने पास पी और डी ऑर्बिटल से ही बनेंगे। हाँ, तो ये है अपने पास कुछ पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो तुमको पता होने चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। इन सब से क्वेश्चन आ रखे हैं, पहले कोई भी पॉइंट दे देगा, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब पूछेगा तब तो उसमें तुमको सेलेक्ट करना होगा करेक्ट है इनकरेक्ट है उस टाइप से। ठीक है, तो ये थे अपने पास कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट अपने पास जो है, अब अपने को देखो बात करना है किसके बारे में,
स्टेरिक नंबर। तो बेसिकली जैसे अपन ने CH4 में पता किया कि अपने पास क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो अपन हर बार तो ऐसे डायग्राम बना के या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के नहीं देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो अपन एक नंबर निकालते हैं जिसको अपन नाम देते हैं स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर के बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो अपने को वही सीखना है पहले कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन अपन फाइंड करते हैं। तो स्टेरिक नंबर बेसिकली ऐसे निकालते हैं, देखो इसको शॉर्ट में अपन SN से लिखते हैं। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू अपने पास होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, कि जिस मॉलिक्यूल की अपन बात कर रहे हैं, जिसका अपन हाइब्रिडेशन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके सेंट्रल एटम को देखो कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और उसके पास कितने लोन पेयर। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर करके क्या निकाल दोगे तुम, स्टेरिक नंबर निकाल दोगे। अब स्टेरिक नंबर तो अपने पास नंबर आएगा कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और उसके बेसिस पे अपन कैसे बात करेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी बता देता हूँ कि अगर अपने पास मान लो किसी मॉलिक्यूल के लिए, नहीं वो बात करेंगे सेंट्रल एटम पे ही होता है मेनली, बाकी सराउंडिंग एटम पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, उसको अपन मॉलिक्यूल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा तुमको। अभी तो सेंट्रल एटम मान के चलो, बाकी इसको मैं बाद में बता दूंगा कि कहाँ पे सेंट्रल एटम में होता है। मतलब सेंट्रल एटम पे तो होगा, किसी किसी मॉलिक्यूल में जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनमें भी हो जाता है, तो बात करेंगे अपन उस पर भी। तो ये हो गया अपने पास। तो मतलब ये से बोल देते हैं जनरल कि जिस एटम के ऊपर अपने को हाइब्रिडेशन चेक करना है, उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और उसके पास कितने लोन पेयर है, उन दोनों का सम कर दो तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा, और स्टेरिक नंबर से अपन हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, सिग्मा प्लस लोन पेयर करके। तो अगर अपने पास स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर 2 आने का मतलब है कि वहां पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है। अब अपने पता है कि वैलेंस शेल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी वैलेंस शेल रहेगा N, तो उसमें अपने पास क्या रहेगा, NS सब सेल रहेगा, NP सब सेल रहेगा और ND सब सेल रहेगा। मतलब अगर D हुआ तो डिपेंड करता है कि अगर सेकंड सेल है तो वहां पे D नहीं रहेगा, S और P ही रहेगा, और थर्ड हुआ या हायर पीरियड का एलिमेंट हुआ, थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का एलिमेंट, तो उसमें D भी रहेगा और F भी रहेगा। ठीक है, तो अपन जनरल बात कर रहे हैं अभी तो SPD मैंने तीनों ले लिया है। तो जैसे अपन ने बोला कि स्टेरिक नंबर 2 आ गया, तो स्टेरिक नंबर 2 आने का मतलब है कि 2 ऑर्बिटल्स वहां पे मिक्स हुए होंगे, तो तुमको हमेशा S से काउंट करना है, क्योंकि सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे S के ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम रहेगी, उसके बाद P ऑर्बिटल्स की एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है D ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहले S तो जाएगा ही मिक्सिंग में क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो या डायरेक्ट ध्यान रख दो कि अपने पास 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, तो अपने को हमेशा S से काउंट करना है कि एक S रहेगा और एक अपने पास क्या रहेगा, P रहेगा। मतलब जब भी स्टेरिक नंबर 2 आएगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp की 2 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर अपन बात कर ले कि अपने पास कहीं से सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया 3, तो स्टेरिक नंबर 3 आने का मतलब है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है, तो एक s रहेगा और 2 अपने पास क्या रहेंगे, p रहेंगे। तो एक s और 2 p मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा अपने पास sp2। कहीं पे अगर अपन स्टेरिक नंबर निकाला और स्टेरिक नंबर अपने पास आ जा रहा है क्या, 4, तो स्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब है कि वहां पे 4 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है। 4 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग मतलब तुमको हमेशा S से काउंट करना है कि एक S और 3 अपने पास करेंगे P, क्योंकि P ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन अपने पास क्या आएगा, sp3। सेम वे में अपन बोलेंगे अगर अपने पास स्टेरिक नंबर हो गया क्या, 5, तो स्टेरिक नंबर 5 मतलब जो एटम है उसने 5 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराई है, तो एक तो रहेगा अपने पास S, 3 रहेंगे अपने पास P, तो टोटल हो गए कितने, 4। अब D ही बचेगा तो एक अपने पास जाएगा किसका, D का। तो यहाँ पे अपने पास हाइब्रिडेशन आ जाएगा क्या, sp3D। इसी तरीके से अगर अपने पास आ जाए क्या, अच्छा इधर एग्जांपल लेंगे अपन एक, स्टेरिक नंबर 6, तो अगर अपने पास स्टेरिक नंबर क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने पास क्या हुआ है, 6 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है। तो 6 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होने का मतलब है कि एक S गया होगा, 3 P गए होंगे, तो टोटल हो गए 4। 2 और बचे, तो 2 अब कौन से जाएंगे, D, क्योंकि S और P तो ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। तो एक S, 3 P, 2 अपने पास D, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा क्या, sp3D2। ये सबकी और लिमिट्स है लास्ट क्या? स्टेरिक नंबर अगर अपने पास 7 आ जाए, एक बार लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि 7 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है तो एक s हो जाएगा, 3 p हो जाएंगे, टोटल 4 हो गए। अभी भी 3 ऑर्बिटल और चाहिए तो वो अपने पास कौन से जाएंगे, d। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अपने पास आएगा क्या, sp3d3। हाँ अब बोलो। सर ये लिमिट है क्या, एस की एक ही होगी, पी की 3? अरे तो s तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना यार, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक हाँ वैलेंस सेल के, हाँ समझ गए? हाँ सर वैलेंस सेल की अपन बात कर रहे हैं तो वैलेंस सेल में तो मैक्सिमम एक ही s रहेगा, 3 p रहेंगे, 5 d रहेंगे, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। समझ गए। सबको समझ में आएगा? ये स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आगे। तो आसान है ये कि स्टेरिक नंबर 2 मतलब एक s और एक p का मिक्सिंग हुआ है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 3 मतलब 3 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ तो एक s रहेगा, 2 p रहेगा। मतलब s से तुमको हमेशा कंसीडर करना, पहले s फिर p, फिर जब p खत्म हो जाएंगे तब अपन d पे जाएंगे। तो sp2 मतलब एक s और 2 p की मिक्सिंग हुआ है, क्योंकि किसी भी सेल में अगर अपन बात करेंगे तो वहां पे एक s रहेगा, मैक्सिमम 3 वहां पे p रहेंगे और 5 अपने पास क्या रहेंगे, d रहेंगे। तो sp2 मतलब एक s और 2 p गए हैं। स्टेरिक नंबर 4 मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए तो एक s और 3 p, दैट इज sp3। स्टेरिक नंबर 5 मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल यूज होने हैं तो एक s जाएगा, 3 p जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही p हो सकते हैं, और एक अपने पास d चला जाएगा तो sp3d। स्टेरिक नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो स्टेरिक नंबर 6 मतलब 6 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है तो एक सर s, जो 3 आपने p, 2 d। पीडीएफ हाँ सर जो आपने पीडीएफ शेयर की थी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री शेप वाली, सर उसमें जो एसएन है वो स्टेरिक नंबर है। हाँ, उसमें जो SN है वो स्टेरिक नंबर है। स्टेरिक नंबर 7 हो गया तो अपने पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है क्या ये? Yes. चलो अब इसके अपन Yes, एग्जांपल्स sir. लेते हैं कि जैसे अपने पास क्या हो जाए। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्या, BeCl2, कि अगर मेरे को BeCl2 में क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो काम अपना वही रहेगा जैसे अपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे थे कि अपने पास बेरिलियम क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। बेरिलियम को देखोगे तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट मतलब s ब्लॉक का एलिमेंट, तो जितना ग्रुप नंबर उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी मैंने बोला था कि तुमको पता नहीं है किस तरीके से अपन मॉलिक्यूल को अटैच करेंगे, मतलब शेप उसका क्या बनाएंगे, बस तुमको बॉन्ड कनेक्ट करना सीखना है। तो बेरिलियम अपने पास सेंट्रल एटम है, उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे डॉट से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सराउंडिंग एटम अपने पास यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, क्लोरीन अपने पास हेलोजन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो दोनों क्लोरीन को क्या करो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो अपने पास मतलब बेरिलियम की अगर अपन बात करें कि इसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन से इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर अपने पास हो गया क्या, 0। तो अगर इसका स्टेरिक नंबर तुम निकालोगे तो स्टेरिक नंबर अपने लिखा है क्या, सिग्मा प्लस लोन आएगा पेयर, तो सर। 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा 2। स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आ गया, sp। तो यहाँ पे देखो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि एक s और एक p ऑर्बिटल का क्या हुआ है, मिक्सिंग हुआ है। तो 2 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है तो 2 अपने पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसमें देखो डायग्राम में वही दिखा रखा है कि एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, कोई भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, इसने यहाँ पे py दिखा रखा है। तो इन दोनों की मिक्सिंग हुई होगी, अपने पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, उसको मैं भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास बने होंगे इस तरीके से। अब देखो अपने पास होता है क्या है, जो अपन बोल रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अपन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। तो बेसिकली जो अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे। तो जैसे अपन अभी बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, 2 अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके आए, दोनों का नाम अपन क्या देंगे, sp और sp। तो ये 2 sp ऑर्बिटल हैं, तो ये दोनों ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि इनके बीच रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे, क्योंकि कोई भी सिस्टम रिपल्सन मिनिमम रखना चाह रहा है। तो रिपल्सन मिनिमम रखना है मतलब ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को 180 पे अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक ऑर्बिटल था और ये अपने पास दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आ जाएगा।
तो वही चीज इसने दिखा रखी है। तो बेरिलियम में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो दो ऑर्बिटल आएंगे, दोनों ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे, तो बेसिकली अपने पास बेरिलियम हो गया। वो 180 वाला बता दीजिए एक बार। अरे ये मैंने ये बोला ना कि अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो अपने को पता है कि एक s और एक p का मिक्सिंग होगा। एक s और एक p का मिक्सिंग होने का मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे जिनको अपन नाम देंगे क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो अपने को पता है उनमें रहेंगे तो क्या, इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे उनमें, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे दो बन रहे हैं, तो वो ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे। तो जब दो ऑर्बिटल हैं तो इनके बीच रिपल्सन मिनिमम तभी आ सकता है ना कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, मतलब 180 के डिग्री पे हो जाए, 180 के एंगल पे हो जाए, तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी इन दोनों के बीच। अभी क्लियर है क्या? Yes, सर sir. ये भी हाइपोथेटिकल है। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में तो पूरा कंसेप्ट अपन वही तो बोल रहे हैं, मतलब ऐसा सोचा गया है, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका हो गया, वापस वही बात है। ठीक है, तो देखो अपने पास वही बात है कि जैसे पहले ही बोला है मैंने ये चीज कि मॉलिक्यूल बन गया है, अपन उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कैसे बना है। तो ये अपन ऐसा मान रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, फिर ये ऐसा बन के आया है। तो इसने वही दिखा रखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये दो ऑर्बिटल इसने ये दिखा रखा है, इसने थोड़ा इस तरीके से दिखा रखा है। ये ब्लैक डॉट दिखा रखी है, अपने पास एटम है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में, और दोनों अपने पास इस तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, तो बेरिलियम में दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 180 पे अरेंज हो गए। तो बॉन्ड एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, BeCl2 में देखोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन कनेक्ट होने वाला है, तो क्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं दिखा रहा हूँ, ये तुमको समझ में भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हेलोजन एलिमेंट है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो NH2NP5 है, तो p ऑर्बिटल ही क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्लोरीन के लिए। तो जो p ऑर्बिटल आएगा वो इस तरीके से क्लोरीन का ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने पास कि ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो बेरिलियम में पहले अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो इस तरीके से अरेंज हो गए 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे अरेंज हो गए। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो है क्लोरीन दैट इज सेंट्रल एटम, वो p ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है इस तरीके से। अब अपन ने बोला था कि इसका शेप जो आता है लीनियर आता है। मैं हमेशा BeCl2 कैसे बना भी रहा था, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि बेरिलियम है, उसके साथ दो क्लोरीन कनेक्ट होंगे तो दोनों क्लोरीन को मैं से लीनियर दिखा रहा था कि इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही 180 पे अरेंज होते हैं इसके, इस वजह से इसका जो शेप है वो लीनियर आता है। अच्छा, एक और चीज होता है, जब अपन शेप एक्चुअल में निकालते हैं तो अपन देखो ऐसा करते हैं कि ये अपने पास तीन एलिमेंट है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मॉलिक्यूल में उन सबके सेंटर को आपस में मिला देते हैं। तो अगर इन तीनों के सेंटर को तुम आपस में मिलाओगे तो एक लाइन कहलाएंगे, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि इसका शेप क्या है, लीनियर है। तो सेंटर्स को मिला के आपस में शेप निकाला जाता है, तो अपने पास ये क्या आ गया, लीनियर। ये क्लियर है क्या सारा? सर एक बार और बता दीजिए स्ट्रक्चर। अच्छा, तो समझ लो इसको एक बार ही देखेंगे अपन, भी बाद में डायरेक्ट बता देंगे। जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखा तो स्टेरिक नंबर से निकाल देंगे अपन डायरेक्ट कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है। हर बार अपन वैसे ऑर्बिटल बना के नहीं देखेंगे, वैसे यहाँ पे भी अपन हर बार ऐसे बात नहीं करेंगे कि इस तरीके से अरेंज हुआ, वो अपने को फिर याद ही रखना पड़ेगा फाइनली, जो मैंने टेबल में बना के लिख रखा है। ठीक है, तो देखो मैं ये बोल रहा था कि BeCl2 की अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अपन ने देखा, क्योंकि ये चीज अपन पहले सीख चुके हैं कि बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्लोरीन कनेक्ट होगा किससे, सिंगल बॉन्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो दो सिग्मा बॉन्ड बन गए और 0 लोन पे, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो अपने पास आ गया स्टेरिक नंबर 2। स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन अपने पास हो गया क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s और एक p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे अपने पास। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास बने। अब यहाँ पे अपन एक चीज बोल रहे हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे दो बन रही है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या रहे,
मिनिमम रहे। तो रिपल्सन मिनिमम तभी आ सकता है दो ऑर्बिटल जब क्या हो जाए 180 पे अरेंज हो जाए। तो अपन ने वही बोला कि बेरिलियम में जो हाइब्रिडाइजेशन से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे वो अपने पास क्या हो गए 180 पे इस तरीके से अरेंज हो गए। अगर याद हो तो अपन ने ये बात बोली थी कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसके बाद आके अपने पास क्या होगा सराउंडिंग एटम जो है सेंट्रल एटम से आके कनेक्ट होगा। तो बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद दो ऑर्बिटल बने और दोनों ऑर्बिटल जो है 180 पे अरेंज हो गए। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्लोरीन जो है अपने p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा देगा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखा दी अपन ने। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी अपन मॉलिक्यूल का शेप निकालते हैं तो शेप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके सेंटर को अपन आपस में मिला के देखते हैं। तो ये तीन एलिमेंट थे, तीनों के सेंटर अपन ने आपस में मिलाए तो एक लाइन के एलोंग आ रहे हैं। तो एक लाइन के एलोंग आ रहे हैं मतलब इसको अपन क्या बोल रहे हैं लीनियर। अगर मान लो कि यही इस तरीके से कुछ अरेंज होता है आगे जो होगा कैसे होगा अपन समझेंगे। मान लो कि तीनों एटम के सेंटर ऐसे आते हैं। अब तीनों को तुम आपस में मिलाओगे तो क्या होगा वी बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको अपन वी शेप देते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है वी शेप आता है, जैसे H2O में वी शेप ही आता है। तो इस तरीके से अपन निकाल रहे हैं। अभी क्लियर है क्या? तो समझ में आया? यस यस सर। यस सर। चलो चलो तो इस तरीके से अपन शेप भी निकाल लेते हैं सेंटर्स को आपस में मिला के। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं अपने आप को ओरिएंट इस तरीके से करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या रहे मिनिमम रहे। ये पॉइंट अपन लिख लेंगे। पहले मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। तो ये अपने पास BeCl2 हो गया। एक और मैं डायग्राम ले रखा है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता होगा। तो जैसे अपन बोल दे क्या सेकंड एग्जांपल Bi3। अच्छा Bi3 में निकाल के बताओ sp2 ही आ रहा है ना। ये तो अपन एग्जांपल ले रहे तो मतलब तो फिक्स है कि आएगा। मतलब तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो खुद से निकालो एक बार। तो जैसे अपने पास बोरोन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा और बोरोन के पास अपने को पता है क्या होता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने बोला था 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 3 डॉट। आयोडीन है अगेन। तो आयोडीन अपने पास क्या होगा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। हाँ तीनों इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो गए बॉन्डिंग में यूज हो गए आयोडीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालोगे यहाँ पे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर अपने को करना है तो सिग्मा ही है 3 यहाँ पे क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 3 यस सर आएगा। हाँ लोन पेयर है नहीं। ये स्टेरिक नंबर हाँ बहुत बढ़िया स्टेरिक नंबर 3 है। स्टेरिक नंबर 3 मतलब अपने पास क्या हो गया 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए होंगे तो एक S और 2 P। तो अपने पास हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। तो एक S और 2 P ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं मतलब 3 sp2 ऑर्बिटल्स अपने पास बन के आएंगे। तो यहाँ पे भी इसने देखो वही दिखा रखा है कि एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल्स ये मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद अपने पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं अपने पास। अब देखो जब 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स अपने पास इस तरीके से अरेंज हो गए जो इसने दिखा रखा है। अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ डायरेक्ट कि एक ये हो गया। इसने नीचे वाला लोब नहीं दिखाया जो अपन दिखाते कि 2 लोब होते हैं एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो इसने सिर्फ एक दिखा रखा है। तो दूसरा अपने पास ऐसे हो जाएगा और तीसरा अपने पास ये हो गया। तो ये तीनों का ध्यान से देखोगे तो 120 के एंगल पे अरेंज हो रहे हैं। तो 3 ऑर्बिटल हैं एक ही प्लेन में है इसी प्लेन में है और तीनों ऑर्बिटल क्या है 120 के एंगल पे क्या होंगे अरेंज होंगे। क्योंकि देख भी सकते हो अपने पास क्या होता है कि एक प्लेन में देखो टोटल एंगल अपने पास 360 है। इसमें तुमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब 3 ऑर्बिटल लगाने हैं। तो 3 ऑर्बिटल अपने पास इक्वली सेपरेट करोगे 120 पे तभी तो क्या आएगी उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगी और रिपल्सन मिनिमम रहेगा। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं अपने पास इस तरीके से 120 पे क्या हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली बोरोन में भी यही हुआ होगा कि अपने पास मान लो कि जो ये हैं ये बोरोन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं अपने पास ये इस तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं 120 के एंगल पे। अब अपने पास आयोडीन आएगा तो वही आयोडीन जो है p ऑर्बिटल के साथ आएगा क्योंकि ये भी अपने पास क्या हेलोजन फैमिली का ही है। तो तीनों आयोडीन अपने पास क्या है p ऑर्बिटल्स हैं इसके साथ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा मतलब ओवरलैप कर लेगा थोड़ा ऊपर तक जाएगा ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास क्या बनेगा Bi3 बनेगा।
तो देख सकते हो जो स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहा है मेनली वो डिसाइड कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अपन स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हुए, इस तरीके से अरेंज हुए 120 के एंगल पे। तो ये आयोडीन यहाँ पे आया, एक इससे ओवरलैप हुआ, एक इस ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ, एक इस ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ, ठीक है। अब अपने को निकालना है क्या, इसका शेप निकालना है कि मॉलिक्यूल का शेप अपन क्या बोलेंगे। तो सबको सेंट्रल एटम्स अटैच कर दो। ये आयोडीन ऐसे अटैच हो गया, ये आयोडीन ऐसे अटैच हो गया, और ये आयोडीन अपने पास जो है ये ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा तुमको, अगर इन तीनों आयोडीन को मैं आपस में मिला दूं तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बन रहा है तीनों सेंटर को मिलाने पे, और अपने पास एक ही प्लेन में है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये बोरोन है अपने पास, और ये अपने पास 3 आयोडीन है। तो अपन हर बार ऐसे ऑर्बिटल बना के नहीं दिखाते हैं, तो अपन ऐसे दिखा देंगे। देखो कैसे, कि इसी चीज को अपने को दिखाना होगा बॉन्ड की फॉर्म में, तो अपन ऐसे दिखाएंगे कि ये बोरोन है, और ट्रायंगल की तरह तुमको दिखा देना कि 3 आयोडीन जो है अपने पास से ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये अपन आगे लिखेंगे कि किस में किस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, तो वहां पे अपन बात भी करेंगे। वो टेबल तुमको पूरी याद करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 3 आयोडीन को दिखा दो, ये तो हो रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये ऐसे दिखा रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है इस तरीके से डैश डैश करके। तो ये तरीका हो गया स्ट्रक्चर निकालने का। तो बेसिकली अपने पास सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं कि रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे। तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से ही अपने पास क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल का शेप आ रहा है। बॉन्ड एंगल भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल है अपने पास 120। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो बॉन्ड आएगा ये अपने पास कितना आएगा, 120 ही आएगा। तो BI3 में अगर तुमसे बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो अपने पास कितना है, 120 है। बॉन्ड एंगल पे अपन आएंगे बाद में, इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, वो सब बातें भी करेंगे। तो ये अपने पास BI3 की बात हो गई। इसी तरीके से अपन CH4 देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी अपन ऑर्बिटल के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से, क्योंकि इसमें 3D स्ट्रक्चर आएगी तो इसको भी बता देते हैं। तो अगला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं क्या, CH4। इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगी, देखो किस तरीके से। तो CH4 में भी वही सेम बात रिपीट करनी है कि अपने पास क्या है, कार्बन है। कार्बन के पास अपने पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम। तो चारों हाइड्रोजन जो है अपने पास ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा हो गए, और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए यूज हो गए, मतलब 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे भी निकालोगे तो देखो क्या आएगा कि 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है। तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सिंग हुआ है। तो 1 s और 3 p, तो 1 s और 3 p मिक्स हुआ है, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने पास बनेंगे। 1 s और 3 p का मिक्सिंग हुआ है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने पास बन के भी आएंगे। तो देखो इसमें भी ये डायग्राम है, इसी के बेसिस बात कर लेते हैं कि अपने पास एक s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है, इनका मिक्सिंग हुआ तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अभी जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये अपने पास क्या हुआ है, 3D में अरेंज हो रहा है। कि ध्यान से देखो तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, कि एक ऑर्बिटल ये रहा। तो ये देखो ऐसा होता है कि अगर तुम इन दोनों ऑर्बिटल्स को अपने पास एक प्लेन में मान लो, जो मैंने अभी रेड किया है, ठीक है। तो अगर इस वाले प्लेन में मैं बोल दूं कि अपने पास सेंट्रल एटम हो गया, इसको ध्यान से समझना, देखो 3D में कैसे है ये, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही दिखा सकते हैं, और तो क्या ही करेंगे फिलहाल, तो कि ये एक ऑर्बिटल जो है ये इसी प्लेन में है, दूसरा ऑर्बिटल भी अपने पास जो है इसी प्लेन में ही है। तो ये 2 ऑर्बिटल तो अपने पास क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। अब जो ये ऑर्बिटल है ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर है। सर 4 बलून्स को साथ में जब पकड़ते हैं सेंटर हाँ में हाँ, तब वही जैसे बनता वही है। जो लगाते हैं ना वैसा ही है। एकदम सही सोचे हो, अबव द प्लेन। एकदम ऐसे ही सोच सकते हो सब लोग कि 4 बलून है, उनको सेंटर। हाफ बनाया है। तो ये अपने पास जो है प्लेन के नीचे रहेगा, क्या बनाया है, बिलो द प्लेन। तो ये 3D में चला जाता है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि 3D में चला जाएगा तो
अब देखो चारों ऑर्बिटल अपने पास अगर एक ही प्लेन में आते तो चारों ऑर्बिटल एक प्लेन में आते तो अपने पास क्या होता था, इस तरीके से चारों एक प्लेन में आ जाते तो ये 90 के एंगल पे अरेंज होते, ये सोच सकते हो कि अगर ये एक ही प्लेन में आते तो चारों 90 पे अरेंज होते, तो 90 पे अरेंज होते तो अपने पास बॉन्ड एंगल्स जो है रिलेटिवली कम रहता, लेकिन ये 3D में चला जा रहा है तो 3D में जाने की वजह से अब दो ऑर्बिटल्स के बीच जो एंगल आएगा ये एंगल अपने पास आ जाता है कितना 109.28 मिनट, मतलब 10.5 इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, ये ऑर्बिटल डायग्राम में तुमको भले 90 जैसा दिख रहा है लेकिन ये ज्यादा रहेगा 90 से, तो इसको टेढ़ा करके बनाना चाहिए था इसको, लेकिन 3D में तो रिप्रेजेंट करना था तो उस हिसाब से इसने ऐसा बना दिया। तो ये 4 ऑर्बिटल रहेंगे 3D में अरेंज होंगे और हर ऑर्बिटल के बीच अपने पास क्या है 109.28 मिनट का एंगल रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास 4 ऑर्बिटल थे। अब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन है वो कनेक्ट होता है अपने पास किससे, s ऑर्बिटल से। तो चारों तरफ अपने पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल मतलब स्फेरिकल, तो इस तरीके से चारों हाइड्रोजन जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। तो ये चारों हाइड्रोजन अपने पास इस तरीके से आके इसके साथ अरेंज हो गए होंगे, तो ये CH4 मॉलिक्यूल बन गया अपने पास। तो ये हाइड्रोजन का सेंटर हो गया। अब देखो इसमें अपने पास ज्योमेट्री इसने जो दे रखा है टेट्राहेड्रल दे रखा है स्ट्रक्चर, तो देखो कैसे टेट्राहेड्रल बनेगा। इसको अपन ने इस सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को भी अपन ने सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया, इस हाइड्रोजन को अपन ने सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया और इस हाइड्रोजन को भी सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया, मतलब सबका सेंटर जो है अपन ने आपस में अटैच कर दिया। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुमको ये जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है उसको देखने की कोशिश करना। तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। क्लियर है क्या? ये तो अपन इसका जो शेप होता है उसको नाम देते हैं कि टेट्राहेड्रल है, या स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि चारों ऑर्बिटल्स जो है वो टेट्राहेड्रली ही अरेंज हो रहे हैं 109.28 मिनट एंगल पे। क्लियर है क्या ये? इतना एक्यूरेट कैसे मेजर हो गया? अरे सिमेट्रिकल अरेंज हो रहा ना यार, तुम निकाल सकते हो सिमेट्रिकल अरेंज हो रहा तो एक्यूरेट क्यों नहीं कर सकते? सब इंस्ट्रूमेंट से आजकल हर चीज को मेजर किया जा सकता है। सर ये क्लियर हो रहा है तुमको स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है? यस सर, वो तो क्लियर। हाँ बोलो। सर अगर पेपर के प्लेन में देखे तो फिर कैसे पता चलेगा कि मतलब प्लेन के बाहर कौन सा वाला ऑर्बिटल है? सर वो कुछ तो वैसा पेपर के नोटेशन होता है प्लेन ना में सर, वेज वाला और डॉटेड। हाँ वही मैं बताने वाला हूँ। पेपर के प्लेन में है तो पेपर ऐसा 3D स्ट्रक्चर है तो पेपर के प्लेन में तो नहीं बना सकते ना, मतलब उसको तो पेपर तो 2 डायमेंशनल हो गया, तो रिप्रेजेंट बस कर सकते हैं अपन। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो ये होता, अगले में वो ये लेने वाला हूँ, देखो इसने दिखा रखा है। चलो यहीं से बता देते हैं वैसे कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अपने पास जैसे CH4 को ही अपन ले लेते हैं, तो पहली बात तो ऐसे दिखाएंगे अपन। देखो कि अपन ने बोला था कि 2 ऑर्बिटल प्लेन में रहेंगे तो 2 बॉन्ड जो आएंगे उनको ऐसे दिखा दो कि ये प्लेन में हो गए, तो सिंपल बॉन्ड बना रखा है मतलब वो प्लेन में है। ठीक है, अब बोला अपन ने कि एक ऑर्बिटल जो होता है वो अबव द प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर रहेगा, तो जिससे जो बॉन्ड बनेगा ये भी प्लेन के ऊपर रहेगा, तो उसको अपन ऐसे दिखाते हैं वेज की फॉर्म में, इसको वेज बोलते हैं। पूरा ऐसे डार्क करके बनाना है, तो एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर रहेगा मतलब ये वेज हो गया, और जो अपने पास एक प्लेन के पीछे था उसको ऐसे डैश से दिखाते हैं अबव द बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रक्चर वही अपने पास देखो टेट्राहेड्रल आ जाएगी इसमें। ये डायग्राम दोबारा बता दीजिए कैसे बना। हाँ ये वाला डायग्राम जो नीचे वाला। यस सर। हाँ देखो ऐसे बनाया अपन ने, 1 मिनट। जैसे अपन ने बोला था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोला था कि 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं तो अपने पास प्लेन में ही रहेंगे, तो उन 2 ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो प्लेन में आएगा, तो ये 2 बॉन्ड तो अपने पास इस प्लेन में, तो उसको अपन नॉर्मल ऐसे दिखाते हैं, बस सिंपली बॉन्ड दिखा देना इस तरीके से। एक ऑर्बिटल अपन ने बोला कि प्लेन के ऊपर रहेगा, तो बॉन्ड जो बनेगा उससे अपने पास प्लेन के ऊपर ही बनेगा, मतलब तुम इसको ऐसे सोचो कि ये अपने पास कार्बन हो गया और इस पे तुम थोड़ा सा अपना पेन रखो टिल्ट करके, एकदम ऐसे 90 पे नहीं रखना है, टिल्ट करके रखो थोड़ा सा, जैसे तुम लिखते हो ना वैसे इस पॉइंट पे अटैच कर दो, और जो तुम्हारा पेन है इस पे सोचो कि इसी पेन के थ्रू अपने पास हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इस तरीके से कुछ रहेगा प्लेन के ऊपर।
ठीक है, तो ये थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल तो ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी क्लास में होते तो फिर दिखा देते, क्योंकि कुछ इनके मॉड्यूल आते हैं, मॉडल आते हैं, उनसे बता देते तब। तो ये अपने पास हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर रहेगा इस तरीके से, और दूसरा हाइड्रोजन जो है अपने पास प्लेन के पीछे है, तो इसी प्लेन के पीछे जो रहेगा उसको अपन ऐसे डैश डैश करके दिखा देते हैं। क्लियर है क्या अभी? यस सर। हाँ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया कि एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड जो है अपने पास प्लेन के पीछे, और दो बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में ही रहेंगे, सेंट्रल एटम भी उसी प्लेन में रहेगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसने ये वही दिखा रखा था, ये डायग्राम मैंने इसीलिए लिया था ताकि तुमको बता सके कि ये दिखा रखा है इसने कि ये एक ऑर्बिटल जो है, ये बॉन्ड भी बना रखा है इसमें, ध्यान से देखोगे तो ये वाला, कि इस ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा प्लेन में रहेगा, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो इसी प्लेन में रहेगा। दूसरे से जो अपने पास बनेगा, ये ऑर्बिटल को प्लेन में मान रहे अपन, प्लेन में लेके चल रहे इसी प्लेन में, तो ये भी अपने पास बॉन्ड जो है प्लेन में आ गया। ये ऑर्बिटल जो है ये प्लेन के ऊपर रहेगा, जिसको इसने वेज से दिखा रखा है, ये वाला। तो वही चीज है ये भी वापस, कि यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, एक अपने पास जो प्लेन के पीछे है इसको डैश से दिखा रखा है, तो इस तरीके से ये पीछे आ जाएगा। सर हाँ, किसी कंपाउंड में 90 डिग्री नहीं हो सकता एंगल? अरे सब होंगे, 90 भी आएंगे, भी रुको, sp3d डिस्कस करेंगे, वहाँ पे 90 भी आएगा। नेक्स्ट अपने पास जो है, अच्छा इसी में अपन एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे आने से पहले, कि बस इसमें अपन हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी अपन देख लेंगे आगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में देता हूँ, उनमें हाइब्रिडेशन निकाल के बता दो कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस। तो और एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की अपन सफिशिएंट बात कर चुके हैं, 2D में भी देख चुके हैं, 3D में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा आएगा वो डिपेंड कर रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं टू मिनिमाइज रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ले लो अपने पास PCl5, इसमें निकालो क्या आ रहा है। SF6, इसमें निकालो क्या आ रहा है। सिर्फ हाइब्रिडेशन बताना है क्या आ रहा है, sp3 है, sp3d है, इस तरीके से। एक अपने पास ले लो IF7, एक अपने पास ले लो NH3, आ रहा है क्या आ रहा है, sp3d। एकदम सही आ रहा है। एक अपने पास ले लो क्या SF4, और एक अपने पास ले लो क्या XeO2F2। तो वही निकालना, अपने को स्टेरिक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले वही बनाएंगे अपन, जैसे अपन पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखे तभी, तो उस हिसाब से बात करेंगे। तो फॉस्फोरस अपने पास सेंट्रल एटम है, और फॉस्फोरस को अगर अपन देखें तो इसमें अपने पास होता क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गए, और सराउंडिंग एटम देखोगे तो 5 ही क्लोरीन है, क्लोरीन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो पांचों क्लोरीन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से अपन ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, स्टेरिक नंबर, क्योंकि हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करना है तो उसी के बेसिस पे करेंगे। तो स्टेरिक नंबर अपने पास होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो पांचों क्लोरीन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो 5 सिग्मा, और पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर अपने पास क्या आ गया, 5। स्टेरिक नंबर 5 मतलब 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। तो 5 ऑर्बिटल मिक्स होने का मतलब है एक S, 3 P और एक D। तो हाइब्रिडेशन अपने पास हो जाएगा क्या, sp3d। तो इस तरीके से सोचना है सब में। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, SF6 है। तो SF6 में अपने पास सेंट्रल एटम सल्फर हो गया। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सराउंडिंग एटम वापस हेलोजन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो 6 फ्लोरीन थे, 6 सिंगल बॉन्ड बनाए। 6 सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब अपने पास क्या हो गया, 6 सिग्मा। तो स्टेरिक नंबर अगर अपन निकालेंगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर अगेन। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसने वैलेंस सेल के यूज कर लिए, किस लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 6 सिग्मा हो गए, 0 लोन पेयर हो गया। तो स्टेरिक नंबर अपने पास अगेन 6। स्टेरिक नंबर 6 आने का मतलब है कि अपने पास 6 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वैलेंस सेल में।
तो एक S रहा होगा, 3 P रहे होंगे और 2 D रहे होंगे, तो टोटल 6 हो गए। तो एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल, 2 D ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है, तो हाइब्रिडेशन अपने पास आ जाएगा क्या, sp3d2। IF7 में देख लो, सेम तरीके से इसमें भी चेक करना है कि आयोडीन अपने पास सेंट्रल एटम है, हेलोजन यहाँ पे अपने पास जो है 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हेलोजन में। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग एटम भी हेलोजन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो 7 फ्लोरीन जो है अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब 7 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड। तो 7 सिग्मा बॉन्ड है, 0 अपने पास लोन पेयर है, क्योंकि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जा रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा क्या, 7। 7 मतलब 7 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ है। 7 ऑर्बिटल मतलब एक S रहेगा, 3 P रहेंगे और अपने पास 3 क्या रहेंगे, D रहेंगे, तब क्या होंगे, 7 होंगे। तो हाइब्रिडेशन अपने पास आ जाएगा क्या, sp3d3। अमोनिया पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी एग्जांपल लिए उनमें लोन पेयर 0 आ रहा था, अमोनिया में लोन पेयर भी आएगा। तो NH3 अपने पास सेंट्रल एटम है, तो NH3 अगर अपने पास सेंट्रल एटम है तो नाइट्रोजन अपने पास सेंट्रल एटम है NH3 में, तो नाइट्रोजन के पास जो sp3 है, आएगा। हाँ sp3 आएगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट होना है, और हाइड्रोजन अपने पास जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास और बचे हुए, मतलब एक इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज 3 प्लस लोन पेयर दैट इज 1, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया क्या, 4। स्टेरिक नंबर 4 मतलब वही 4 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुआ होगा, तो एक S हो जाएगा और 3 P हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडेशन अपने पास क्या आ गया, sp3। क्लियर है क्या ये? अरे ठीक है, Yes, sir. यस चलो। ऐसे SF4 की अगर अपन बात करें तो सेम कहानी रिपीट करनी है, जल्दी से कर लेते हैं कि अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, p3d यहाँ पे भी 6 में बिल्कुल sp3d आएगा। तो 4 तो अपने पास फ्लोरीन हो गए, जो कि अपने पास कनेक्ट हो जाएंगे किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो ये 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। अब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल सल्फर के पास, तो 6 में से 4 तो इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए विथ फ्लोरीन, दैट इज चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा। अभी भी इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब इसके पास एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अपने को निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, मतलब स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया क्या, 5। तो हाइब्रिडेशन अपने पास क्या हो जाएगा, sp3d, कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होने का मतलब हो गया कि एक S रहा होगा, 3 P रहे होंगे और एक अपने पास D रहा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास होगा sp3d। इसी तरीके से लास्ट इसकी बात कर लो, sp3d इसमें भी sp3d आएगा। बहुत बढ़िया, कि अपने पास 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो दोनों फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। sp2 आ रहा है। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो डबल बॉन्ड से अपने पास ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। स्टेरिक नंबर ध्यान से देखना, अपन लिख के आ रहे हैं कि स्टेरिक नंबर अपने पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, तो इस डबल बॉन्ड में भी अपने पास क्या रहेगा, एक सिग्मा रहेगा। इस डबल बॉन्ड में भी अपने पास क्या रहेगा, एक सिग्मा रहेगा, और ये 2 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, एक सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा अगर देखोगे तो 4 हो गए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक अपने पास क्या है, लोन पेयर है, तो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा 5। स्टेरिक नंबर 5 आने का मतलब 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, तो एक S गया होगा, 3 P गए होंगे और एक D गया होगा, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। क्लियर है क्या ये? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। सर हाँ, लेकिन पूछो। उसके 2 बॉन्ड तो रह गए। तो देखो ये अपन ने पॉइंट लिखा था कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, इसलिए अपन उसको काउंट नहीं कर रहे हैं।
ये स्टेरिक नंबर जो अपन लिख रहे हैं ना, ये डाउट तुमको पहले आ जाना चाहिए था किसी न किसी को। सिग्मा प्लस लोन पेयर लिख रहे हैं, तो बेसिकली अपने पास क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज होते हैं और लोन पेयर को रखने के लिए यूज होते हैं बस। तो इसलिए अपन डायरेक्ट सिग्मा प्लस लोन पेयर कर दे रहे हैं, तो उससे अपने को पता चल जा रहा है कि टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और उसके हिसाब से फिर अपन निकाल ले रहे हैं। सर हाँ सर हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सर सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं हमेशा? सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? नहीं सर, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते ही पूछ रहे हैं। हमेशा सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई भी बन रहा था ना एक जगह। अच्छा। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, वेस्पियर थ्योरी है, इस पे आ जाते हैं अपन। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो ये अपने पास इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। तो जो वर्कशीट है अपने पास, तुमको मैंने भेजी थी, उसमें और भी एग्जांपल्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ऊपर, वो मैं तुमको भेज दूंगा, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा तुम्हारा वेस्पियर थ्योरी। तो ये वो रिपल्सन के बारे में ही बात करता है, जैसे अभी किसी कोई डाउट पूछ रहा था कि किस में किस तरीके का रिपल्सन रहेगा और लोन पेयर के आने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये है अपने पास कि द बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री, या ज्यादा अच्छा रहेगा इसको लिखो शेप, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल सर हम डिस्कस तो करते, एक बार और बता दीजिए। कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टेड बाय वीएसपीआर थ्योरी। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो अपन हाइब्रिडेशन निकाले हम लोग, इतना ही। ये तो हो गया था ना? यस सर। हाँ, तो ये स्टार्ट किया, अभी नया हेडिंग डालना है वीएसपीआर थ्योरी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है अपने पास, इसमें कुछ नहीं बताया अभी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये फुल फॉर्म है अपने पास कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके रिपल्सन के बारे में अपन बात करने वाले। नाम से पता चल जाता है, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में किस तरीके का रिपल्सन है उनके बारे में ये थ्योरी बात करेगी। कि लोन पेयर हुआ तो लोन पेयर के बीच में कैसा रिपल्सन होता है, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसके साथ कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड हुआ तो उसके साथ कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड में आपस में कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड में कैसा रहेगा, उन सब के बारे में बात करेगी। ठीक है, तो और उसी रिपल्सन के बेसिस पे अपन शेप वगैरह, बॉन्ड एंगल्स वगैरह अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट अपन ये लिखा है कि द बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टेड बाय वीएसपीआर थ्योरी। तो वीएसपीआर थ्योरी से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है अपने पास। तो पहला पॉइंट जो है, इसमें कुछ एजम्पशन ही बोलेंगे इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो पहला अपने पास पॉइंट ये है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एन एटम रिपेल ईच अदर, कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि बॉन्ड पेयर की अपन बात कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर की अपन बात कर रहे हैं तो लोन पेयर में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक तरीके से बेसिकली वो क्या है, सेम चार्ज है तो उसमें क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो होना ही चाहिए। नई बात ये है जो अपन डिस्कस कर चुके कि ओरिएंट देमसेल्फ एज फार एज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल है उतना एक दूसरे से दूर रहने की वो कोशिश करेंगे, ताकि रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो रिपल्सन मिनिमम रहेगा। तो पहला पॉइंट अपने पास यही है, जिसके बेसिस पे अपन स्ट्रक्चर या शेप बता पा रहे थे मॉलिक्यूल का। अपन ने 2-3 में डिस्कस भी किया है। अब हर मॉलिक्यूल में अपन डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन ने टेबल बना रखी है, वहां पे भी मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कैसा आ रहा है हर केस में। तो अपने पास जो वैलेंस सेल में, क्योंकि वैलेंस सेल से ही क्या बन रहे, बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए, तो जो बॉन्डिंग में चले गए उन्होंने बॉन्ड बना लिए, तो उनसे अपने पास बन गए क्या, बॉन्ड पेयर्स। और जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, तो हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही। तो बॉन्ड पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब लोन पेयर हो, वो सब आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, और इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे। अगला पॉइंट जो है ये अपने पास बोल रहा है कि ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
associate with a specific geometry and bond angles। तो इसका मतलब वही है जैसे अपन ने बात किया था कि अगर अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स है वो लीनियरली अरेंज हो रहे हैं 180 के एंगल पे। तो एंगल कितना है 180। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में, मतलब एक प्लेन में अरेंज हो रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल वहां पे कितना है 120 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। और जब अपन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहे हैं 3D में, और उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109.5 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है जो अपन डिस्कस किए हैं। तो ये वही है कि ईच हाइब्रिडाइजेशन एसोसिएट विद अ सर्टेन स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो है इसको समझना, यही मेन पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल्स, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब वही लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी करेगा, बॉन्ड पेयर भी करेगा, क्योंकि बेसिकली इन्वॉल्व सब में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनकी जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है कि कौन ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, कौन कम रिपल्सन क्रिएट करता है, तो उसका ऑर्डर ये दे रखा है इसने कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन। तो बेसिकली तुमको इसको ऐसे रिलेट करना है कि किसकी वजह से ज्यादा रिपल्सन आता है। तो लोन पेयर जो होता है सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे कम रिपल्सन क्रिएट करता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन ने ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का थोड़ा सा बात किया था कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उस केस में अपन इसको और डिस्कस करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या बात करना चाह रहा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर अपने पास लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर की वजह से सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट होता है, ट्रिपल बॉन्ड से उससे कम, डबल बॉन्ड से उससे कम, सिंगल बॉन्ड से और कम, और लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन से सबसे कम रिपल्सन आता है। देखो ये तो अपने को समझ में आता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे तो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्डर तो अपने को पूरा समझ में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, सिंगल बॉन्ड मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड मतलब वहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से जो रिपल्सन क्रिएट होगा वो। लेकिन लोन पेयर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये रिपल्सन सबसे ज्यादा क्यों क्रिएट कर रहा है, कोई सोच के बता सकता है क्या? सर क्योंकि सर वो वो बॉन्ड में दोनों नहीं एक ही। एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एकदम सही जवाब। कि लोन पेयर मतलब अपने पास क्या है कि लोन पेयर में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। लेकिन जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब वहां पे क्या है कि 2 एटम्स के बीच 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन रहेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये रिलेटिवली कम रिपल्सन क्रिएट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू लोन पेयर। भले ही वहां पे क्या है ज्यादा नंबर है उनका, लेकिन वो 2 एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, वो लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम के बीच में, एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम रिपल्सन आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ, यस सर। इसी चीज को इसने ऐसे भी लिख रखा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर क्रिएट करता है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की एक लोन पेयर हो जाए और एक बॉन्ड पेयर हो जाए, मतलब सिंगल बॉन्ड लोन पेयर के बीच रिपल्सन, उस तरीके से। और सबसे कम रिपल्सन आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि बेसिकली बॉन्ड पेयर ही तो है। तो ये जनरल वे में लिख दिया कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम रहेगा, और बॉन्ड पेयर में जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो देखो अगर तुम वेस्पियर थ्योरी को बात करें तो उसने तो यही स्टेटमेंट अपन लिखवाते हैं कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। ये ऑर्डर मैंने खुद से बना रखा, तो ये इस तरीके से अपन बताते हैं। ठीक है, मतलब खुद से बना रखा मतलब ये कुछ लोग बताते कुछ नहीं बताते हैं, तो ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे तुम एक्यूरेटली सोच सकते हो। बुक्स वगैरह में देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में, तो तुम्हारे लेवल पे तो यही ऑर्डर मिलता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम है, और बॉन्ड पेयर सबसे कम है।
तो ये दो ऑर्डर है जो तुमको ध्यान रखना है वी स्क्वायर थ्योरी से रिलेटेड, और ये ज्यादा एक्यूरेट है, इससे अपन एग्जैक्टली बता पाएंगे सब कुछ कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड में कम रहेगा, सिंगल बॉन्ड में और भी कम रहेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास रिपल्सन का ऑर्डर। नेक्स्ट अपने पास जो है ये अपने पास बोल रहा है कि पाई बॉन्ड्स डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो पाई बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करता है। दे स्लाइटली चेंज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स। देखो इसको समझते हैं अपन, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। अच्छा जैसे अपन इसको ले लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है CO2 ही है, तो CO2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो अपने को पता है कि हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp हाइब्रिडेशन आएगा। तो sp हाइब्रिडेशन मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का मतलब जैसे अपन ने बोला था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल अपने पास इस तरीके से 180 पे अरेंज हो जाएंगे। और अपन ये बात किया था कि पहले अपने पास क्या होता है सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हुआ। CO2 में अगर अपन बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। तो पहले सोचो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, तो जैसे अपन बोलते भी हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे, तो कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन, दो ऑर्बिटल आए और इस तरीके से अरेंज हो गए। तो पहले जो ये ऑक्सीजन आ रहे हैं तो इन दोनों ऑक्सीजन ने पहले क्या किया होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करके। कि जैसे यहाँ पे अपने पास मान लो कि Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये अपने पास 2pZ से ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो मैंने अभी सिग्मा बॉन्ड की बात की कि 2pZ से अपने पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो अब ये फिक्स हो गया ना कि ऑक्सीजन यहीं रहेगा, ये कार्बन यहीं रहेगा और ये ऑक्सीजन अपने पास यहीं रहेगा। ठीक है, अब अपने पास जो है कि इसके पास पाई बॉन्ड भी बनाना है इनको, तो पाई बॉन्ड अपने पास जो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। तो इसके पास अपने पास या तो px रहा होगा या py रहा होगा इस तरीके से परपेंडिकुलर। कार्बन के पास भी अपने पास क्या रहा होगा, एक p ऑर्बिटल रहा होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से ही क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो इनमें भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इससे अपने पास क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली अपने पास जो ये पोजीशन थी इनकी, क्योंकि अपन ने बोला था कि अपन जब शेप निकालेंगे या स्ट्रक्चर निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, उनके सेंटर को मिला के देखेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड से ही इनकी पोजीशन फिक्स होगी ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। पाई बॉन्ड बना था तो क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल्स और आपस में ओवरलैप हो गए, तो उसके जो सेंटर की पोजीशन थी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं सोचो कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तब भी अपने पास ऐसे ही रहते, लीनियरली अरेंज होते तीनों एटम्स। पाई बॉन्ड बना तब भी लीनियरली अरेंज है, तो पाई बॉन्ड के आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये अपन बोलना चाह रहे हैं। अभी समझ में आया क्या कुछ? सर लेकिन पाई बॉन्ड से रिपल्शन तो ज्यादा आ जाता है ना। तो बॉन्ड एंगल्स चेंज होंगे, स्लाइटली चेंज होंगे, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रक्चर पे आओ, वो लिखा हुआ है उसमें कि बॉन्ड एंगल्स जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही सोच रहे हो तुम एकदम। उसके भी अपन आगे बात करेंगे कि पाई बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री या जो शेप आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस जो एंगल से वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले वहां पे सिंगल बॉन्ड होता, अब डबल बॉन्ड आ गया तो उसका रिपल्सन अलग रहेगा। तो स्लाइटली चेंजेस बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स, इस पे अपन अभी आएंगे, या अभी समझ लो। जब अपन यहीं पे समझ रहे तो देखो किस तरीके से एक साथ ही बता देते हैं। यहाँ पे बता रहे थे कि अपन ने देखो क्या बोला, इसको ऐसे समझ लो कि बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। सही सोच रहे हो तुम कि अपने पास मान लो कि A और B थे इस तरीके से, और दूसरा एलिमेंट था यहाँ पे Y, ये अभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे Y की जगह एक एलिमेंट ले लिया, क्या, Z, और यहाँ पे मान लो कि B थे और इसी तरीके से कनेक्टेड थे। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ये A और Y के बीच क्या था, सिंगल बॉन्ड था, तो इससे रिपल्सन पड़ेगा इन दोनों बॉन्ड के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ रिपल्सन रहेगा क्या, θ1। ये अपने पास यहाँ पे A और Z के भी डबल बॉन्ड है, तो इसका रिपल्सन पड़ेगा इन दोनों बॉन्ड के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि डबल बॉन्ड है तो ज्यादा रिपल्सन पड़ेगा। अगर रिपल्सन ज्यादा पड़ेगा तो ये दोनों बॉन्ड एटम्स अपने पास करेंगे, एक दूसरे के ज्यादा पास पास रहेंगे। और यहाँ पे जो एंगल रहेगा क्या रहेगा, θ2 रहेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि θ1 और θ2 पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा, तो क्या होगा, चलिए बताओ। θ1 बड़ा हुआ है। θ1 बड़ा होगा। θ1
थीटा है 1 बड़ा होगा तो फर्क पड़ता है पाई बॉन्ड के आने से, कि जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था अभी, तो ये तो अपन डिस्कस करेंगे आगे, ये डिस्कस करना है अपने को। टेबल में तुमने देखा भी होगा कि कहीं भी मैंने बॉन्ड एंगल 109 लिख रखा है, फिर लेस देन 109 लिख रखा है, फिर ज्यादा लेस देन 109 लिख रखा है लोन पेयर के आने की वजह से, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो ये फर्क पड़ता है बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे यही तो बोल रहे थे अपन कि सिंगल बॉन्ड था, तो इसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड पे कम रिपल्सन रहेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया तो ये ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कराएगा, तो ज्यादा रिपल्सन रहेगा इन दोनों बॉन्ड पे, तो रिलेटिवली बॉन्ड दोनों एक दूसरे के ज्यादा पास रहेंगे, क्योंकि ऊपर से ज्यादा रिपल्सन आ रहा है, तो रिपल्सन ज्यादा आ रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही तो अपने लिखा है, तो एंगल पे फर्क पड़ेगा लेकिन शेप पे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्लियर है क्या पूरा? यस सर। फिफ्थ अगर अपने पास है क्या है कि ज्योमेट्री इज लार्जली डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्योमेट्री जो होती है मेनली सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनते ही क्या होता है अपने पास जो है एटम्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है। जैसे अपन ने CO2 में बात कर रहे थे, वो पहले वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, उसके बाद पाई बॉन्ड आएगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तो एटम का पोजीशन तो फिक्स हो चुका है, तो फिर उसके हिसाब से तुम ज्योमेट्री निकाल सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अपने पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से रिलेटेड। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो, तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो है इसी टेबल्स पे आ जाते हैं, तुमने बना रखी हो तो यहाँ पे अपने पास देखो यही बात करना चाह रहा है कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास जो ज्योमेट्री आती है, जैसे अपन SP में बोल रहे थे कि अपने पास जो मॉलिक्यूल का शेप आ रहा है या जो ज्योमेट्री आ रहा है, जब अपन ने बात की थी किसकी, BeCl2 की, तो BeCl2 में अपन ने बोला था कि अपने पास 2 क्लोरीन है और लीनियरली क्या हो जा रहे, अरेंज हो जा रहे, तो वहां पे जो शेप अपन बोल रहे थे उसको नाम दे रहे थे क्या, लीनियर। तो उसी बारे में अपन बात करने वाले हैं। वहां पे अपन सारे बॉन्ड पेयर ले रहे थे, लोन पेयर वाले केस अपन ने लिए नहीं थे, अब अपन लोन पेयर वाले केस भी लेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लोन पेयर के आने की वजह से फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात कर रहा है किसके लिए, स्टेरिक नंबर 2, ये SN मतलब यहाँ पे स्टेरिक नंबर है। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आएगा, SP हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, मतलब अपने पास क्या है, पहला केस ले रहे हैं SP हाइब्रिडाइजेशन में भी, क्योंकि स्टेरिक नंबर अपन लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो 2 सिग्मा है 0 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा 0 लोन पेयर हैं अपने पास। तो इसकी अपन बात कर ही चुके हैं कि SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं 180 पे अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। ये डायग्राम वापस बना रखा है मैंने, और यहाँ पे 2 एटम्स आके अगर चाहेंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे मैं अभी तो जनरल बात कर रहा हूँ, तो मान लो कि S ऑर्बिटल्स इधर आके अरेंज कर गए, तो उसने यहाँ पे देखोगे तो AB से दिखा रखा है कि अपने पास ये A है सेंट्रल एटम और इसके साथ 2 भी कनेक्ट हुए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे क्योंकि 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है अपने पास। तो देख सकते हो कि इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, तो अपने पास तीनों के सेंटर को मिलाओगे तो लीनियरली एक लाइन पे आ जाएंगे, मतलब इसका जो शेप है वो क्या आ गया, लीनियर आ गया। तो नाम भी अपन इसको दे देते हैं क्या, लीनियर। तो SP हाइब्रिडाइजेशन अपने पास 2 सिग्मा रहेंगे, एक लोन पे रहेगा, तो वहां पे अगर तुमसे मॉलिक्यूल का शेप पूछा जाए तो अपने पास क्या आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, 180। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे भी आ सकता है कि 180 के कितने एंगल रहेंगे, तो 2 रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये 180 और ये भी अपने पास 180, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एंगल्स भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 180 के 2 एंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, SP2। तो स्टेरिक नंबर 3 में इसने SP2 की अगर अपन बात करें तो 2 केस बना रखे इसने कि स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडेशन अपने पास हो जाएगा SP2, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स जो है अपने पास मिक्स हो रहे होंगे, तो एक S और 2P। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि 3 सिग्मा 0 लोन पेयर हो जाए, तब भी क्या आएगा अपने पास, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। या अपने पास क्या हो जाए, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो जाए, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तब भी अपने पास स्टेरिक नंबर 3 ही आएगा। तो हाइब्रिडेशन अपने पास क्या रहेगा, SP2। तो मेनली अब अपने को इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो ये तो अपन वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब तीनों बॉन्ड हो जाए तो अपन ने बात की थी किसकी, Bi3 की। तो सेम तरीके से इसमें भी यहाँ पे अपन जनरल बात कर सकते हैं, क्योंकि इसने अगर देखोगे तो ये A ले रखा है और A के साथ इसने 3 भी कनेक्ट कर रखे हैं विथ सिंगल बॉन्ड्स, तो 3 सिग्मा हो गए
और 0 लोन पेयर हो गया, तो अपने पास हाइब्रिडेशन आ गया क्या, sp2। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो वही सेम कहानी है कि 3 ऑर्बिटल बने, तीनों ऑर्बिटल अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में क्या हो गए, अरेंज हो गए। अब यहाँ से अपने पास वही होंगे जैसे अपन ने पहले बात की थी, मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। तो मान लो कि 3 बी जो है अपने पास इस तरीके से आके तो स्फेरिकल को ओवरलैप, कनेक्ट कर रहे हैं। अरे जनरल बात करें ना इसलिए मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि आसान है, कि पी बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और क्या। वैसे भी एटम को अपन दिखाते नॉर्मली स्पेरिकली दिखाते ना। सर वैसे दिखा रहे थे पहले। अरे तो पहले आयोडीन था ना, पिक्स था, अभी अपन जनरल बोल रहे कि सेंट्रल एटम अपने पास ए है और सराउंडिंग एटम उसने क्या ले रखे, बी ले रखे हैं। तुम पी से दिखा लो तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। यस अभी समझ में आ रहा है? यस सर, वो उस पे डिपेंड करता है ना किससे कंबाइन हो रहा है। हाँ, जिससे कंबाइन हो रहा है। तो मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि अपने पास ये क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि मेरे को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा और क्या। समझ। और ये अपने पास क्या हो गया, बी हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे वही हुआ अपने पास कि तीनों का अपने सेंटर मिला है। ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तो मिला के देखोगे इस तरीके से, अब तो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में रहेंगे तीनों ऑर्बिटल्स और इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर अपन उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कि अपने पास जो है, तो जब भी तुम्हारे पास आएगा ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और वहां पे अपने पास क्या आ जाए, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। अब से तुमको ऐसे अरेंज करना है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज होता है। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखो तो 120 के हैं और 120 के अपने पास जो है 3 एंगल्स आएंगे। इजीली देख सकते हो इसको भी, इसी में आ जाओ वापस कि अपने पास जो है एक ये आ गया 120, एक ये आ गया 120, एक ये आ गया अपने पास 120। तो 120 के अपने पास क्या रहेंगे, 3 एंगल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने 120 के एंगल है, तो अपने पास आंसर होगा क्या, 3। मतलब किसी में पूछ सकता है, अभी अपन sp2 की बात करें इसलिए मैंने ये बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं, अपने पास नई चीज है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास क्या हो जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए, एक अपने पास क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए। मतलब जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे और एक में अपने पास क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो इसी डायग्राम में मैं दोबारा दिखा रहा हूं इसको मिटा के कि अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पास क्या है, 2 सिग्मा है। तो ये अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में अरेंज हो गए होंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ। अभी अपन उसको जनरल बोल रहे हैं क्या, ए। अब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास क्या है, 2 सराउंडिंग एटम है, दैट इज बी। तो 2 बी ने अपने पास इस तरीके से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लिया और एक ऑर्बिटल जो बचेगा उसमें अपने पास क्या रहेगा, लोन पे रहेगा। इसलिए अपन बात भी कर रहे हैं कि क्या है अपने पास 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो ये अपने पास 2 बी ऐसे कनेक्ट हो गए, ये इस बी का सेंटर, ये इस बी का सेंटर और ये अपने पास ए का सेंटर। तो लोन पेयर को अपन सेप डिसाइड करने के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। तो लोन पेयर को अगर अपन सेप डिसाइड करने के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो अभी अपन सेप देखेंगे तो ऐसा आएगा, तीनों को आपस में मिला दो। तो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको वी जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको सिंपली अपन नाम देते हैं क्या, वी सेप। तो यहाँ पे देखोगे तो सेप इसने चेंज कर दिया होगा कि इसको अपन वी सेप बोलेंगे, एंगुलर बोलेंगे या फिर बेंट बोलेंगे। तो 3 नाम इसमें, वी सेप, एंगुलर या फिर बेंट। ठीक है, तो अपने पास एक में लोन पेयर है तो लोन पेयर अपन ऐसे दिखाएंगे और 2 से अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड बन गए तो बॉन्ड को अपन ऐसा दिखाएंगे। तो जब भी अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आ जाए 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो इस तरीके से तुमको उनको कनेक्ट करके दिखाना है। तो ये टेबल तुमको 2-3 बार बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस, इसमें कोई दिक्कत? यस सर। हाँ, अब अपने पास बॉन्ड एंगल भी इसने दे रखा है कि जो बॉन्ड एंगल है अपने पास वो 120 से कम रहेगा। तो इसका रीजन तो वही हो जाएगा जो अपन अभी बोल रहे थे कि देखो कैसे। पहली बात तो एक ही एंगल बनेगा यहाँ पे अब, क्योंकि एंगल अपने पास निकाला जाता है बिटवीन 2 बॉन्ड्स की, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स उसको अपन बोलते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। तो एंगल तो अपने पास यही बनेगा एक, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बचे अब तो अपने पास। अब इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये अपने पास बी है और ये भी अपने पास क्या है, बी है। तो अपने पास पहले वाली कंडीशन और अभी वाली कंडीशन चेक कर लो कि पहले अपने पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे और तीनों से अपने पास जो है इस तरीके से बी कनेक्ट हो गया था और तीनों
बॉन्ड अपने पास आइडेंटिकल है क्योंकि ए और बी के बीच ही है और ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो तीनों बॉन्ड अपने पास एक जैसे हैं, तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक ही जैसा रिपल्सन क्रिएट करेंगे। अगर एक जैसा तीनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं तो तीनों के बीच जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी, मतलब बॉन्ड एंगल भी एक ही जैसा रहेगा। क्योंकि टोटल 3 बॉन्ड है तो किसी भी 2 बॉन्ड को देखोगे तो उनका रिपल्सन जो है तीसरे बॉन्ड पे एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पे तीनों एंगल अपने पास क्या थे, 120 के थे। परफेक्ट, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि एक बी की जगह अपन ने बेसिकली क्या रख दिया, एक लोन पेयर रख दिया। तो ये अपने पास आ गया क्या, लोन पेयर। बाकी अपने पास बी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले अपने पास क्या था, सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन आ रहा था इन दोनों बॉन्ड पे, इन दोनों पे जो नीचे वाले हैं। तो इन दोनों बॉन्ड पे पहले क्या हो रहा था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन आ रहा था। तब बॉन्ड एंगल कितना था, 120। अब अपने पास जो रिपल्सन आ गया लोन पेयर का आ गया। तो बेसिकली वही बात होगी जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि लोन पेयर जो है ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। तो ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स पे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू दिस सिंगल बॉन्ड। तो जब ये सिंगल बॉन्ड था तब अपने पास बॉन्ड एंगल 120 था। अभी लोन पेयर है तो ये दोनों बॉन्ड थोड़े रिलेटिवली पास रहेंगे, इधर पुश हो जाएंगे। तो अभी जो बॉन्ड एंगल आएगा वो अपने पास क्या रहेगा, पहले 120 था तो 120 से तो कम ही रहेगा। तो थीटा इज लेस देन 120। तो वही अपन बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा आएगा वो 120 से कम आएगा ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्सन। क्लियर है क्या ये? अरे समझ में आया? यस सर। तो ये है अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। लास्ट अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये वाला केस लेते हैं, बाकी बाद में लेंगे, अब टाइम हो गया है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास वही स्टेरिक नंबर 4 होता है। तो स्टेरिक नंबर 4 के साथ तो काफी सारे केस बन सकते हैं। देखो क्या कि स्टेरिक नंबर अपने पास क्या है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो अपन बोल रहे हैं कि स्टेरिक नंबर अपने पास 4 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि 4 सिग्मा हो जाए, 0 लॉन पेयर हो जाए, 3 सिग्मा हो जाए, 1 लॉन पेयर हो जाए, 2 सिग्मा हो जाए, 2 लॉन पेयर हो जाए। तो इस तरीके से काफी सारे केस तुम बना सकते हो। तो अपने कोई 3 केस देखने हैं कि 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर। तो पहला केस अपन अभी देख लेते हैं कि अपने पास क्या है, स्टेरिक नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों अपने पास क्या हो, सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते इस टाइप का मॉलिक्यूल। हाँ मिलेगा तुमको, ये भी होता है। HF की अगर अपन बात करेंगे तो HF में यही होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोरीन का लोन पे निकालोगे तो, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल कम मिलते हैं तो वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ तो ये हो गया अपने पास 4+0, ठीक है। तो 4+0 अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो जैसे CH4 में अपन ने बात की थी तो अपने पास ज्योमेट्री आ रही थी क्या, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी। देखो तो इसके लिए अपन डायग्राम यूज करेंगे। अगेन देखो ये वाला है, तो sp2 ही है, sp3 नहीं लिया था क्या, हाँ ये रहा। तो ये क्या है कि अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे अपने पास बॉन्ड एंगल तुमको 3D में सोचना पड़ेगा, थोड़ा तुमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कि जैसे अपने पास ये A था, A में अपने पास जो है, सोचो इसमें कितने आएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था तो अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास इस तरीके से अरेंज हो गए। तो 4 भी यहाँ पे इससे आके कनेक्ट हो गए। तो ये 1 हो गया, ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया और ये अपने पास जो है 4 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चारों भी अपने पास इससे इस तरीके से ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। स्ट्रक्चर वगैरह के अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सबके सेंटर को मिला के देखोगे तो एक टेट्राहेड्रल तुम्हारे पास बनेगा। तो बात अभी अपनी वो नहीं कर रहे हैं, अब दोबारा से अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स आएंगे वो कितने एंगल्स आएंगे उसकी अपने को बात करनी है। सोचो कितने एंगल आ सकते हैं। ये अपने पास प्लेन के ऊपर है, मतलब ये वेस्ट पे है। तुमको सोचने को बोल रहा हूँ मैं, कोई बताओ आज सही आंसर आ रहा है कि किसी का? 4। ये तो बताते हो 5 पे पहुंच गए, ज्यादा आएंगे और सोचो। और ये अपने पास प्लेन के पीछे है। 4 तो यार वैसे नहीं आएंगे, 2D में 4 आ रहा है तो 3D में तो ज्यादा आएंगे। 4 तो सोचने से पहले बोलना चाहिए 4 ही आएंगे क्या। तो ये इस तरीके से है इसका रिप्रेजेंटेशन। सर 6 आएंगे, एकदम सही सोचा है। देखो 6 कैसे आएंगे, 6 एंगल्स आएंगे यहाँ पे देखो टोटल।
और अपन बोल रहे कि एंगल जो है यहाँ पे ये देखो, मैं थोड़ा 90 ज्यादा दिखाने की कोशिश भी की है, ये एंगल जो है अपने पास 109.28 मिनट है। तो अब इसको देखो अपन ऐसे ही बता सकते हैं कि एक एंगल अपने पास देखो ये हो गया। तुम इस एक बॉन्ड को पकड़ लो, पहले मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ कि इस बॉन्ड ने अपने पास देखो, ये बॉन्ड है जो मैंने रेड कलर से भी बना रहा हूँ, तो इसका देखो तीनों बॉन्ड के साथ एंगल आएंगे अपने पास कितने, 109.28। तो इसका पीछे वाले बॉन्ड के साथ भी आएगा 109.28, ठीक है। इस वाले बॉन्ड के साथ भी आएगा इसका 109.28, ठीक है। तो ये तो अपन ने इस बॉन्ड को देख लिया। अब अगर अपन देखें जो ये नीचे वाले, अच्छा एक मिनट, ये इसको नहीं बोल रहा मैं, हाँ, तो ये जो पीछे वाला बॉन्ड था ये वाला, इसके साथ भी 109.28 आ गया। मैं अभी सिर्फ इसी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला बॉन्ड है। तो ये वाला बॉन्ड, इस सामने वाला जो बॉन्ड है जो मतलब प्लेन में, इसके साथ भी 109.28 ही बनाएगा। ये 3D में है अभी, भले तुमको ना दिखे। तो ये जो अपने पास बॉन्ड था, इसने बाकी तीनों बॉन्ड के साथ 109.28 का एंगल बना रखे हैं। तो अभी अपने पास ये नीचे जो तीन बॉन्ड है ना, ये रह गए ये वाले, इनमें अपने अभी चेक नहीं किया। तो इनमें अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारे पास तीन ही एंगल आएंगे, कि तीन तो ऊपर वाले बनाए बाकी के साथ। तो यहाँ पर देखो कैसे तीन आएंगे, इन दोनों के बीच आएगा एक इन दोनों के बीच आएगा, और एक इसके और इसके बीच भी रहेगा, जो डेस्ट है और ये है पीछे की तरफ है। तो ये वाला एंगल समझ में आया? 3D में सोचना पड़ेगा तुमको। समझ गया सर। तो टोटल 6 एंगल आएंगे अपने पास। तो फिलहाल तो ऐसे ही बता सकता हूँ मैं, या मैं अगले लेक्चर में कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगी नेट में तो उसको लेके आऊंगा, तो उसके हिसाब से बता दूंगा अगर नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा ऐसे सोच सकते हो। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो तो, कि ये वाला बॉन्ड मैंने पहले देखा ए और बी के बीच, ये तो जो बाकी तीन बॉन्ड्स हैं इनके साथ 109.28 का एंगल बना रखा है, इसके साथ भी, जो प्लेन के ऊपर है इसके साथ भी, जो प्लेन के पीछे है इसके साथ भी। तो तीन तो ये हो गए। अब ये तीन जो नीचे बॉन्ड बच गए, इनमें भी अपन ने चेक नहीं किया है तो इनमें भी रहेंगे, इसमें आपस में 109 रहेगा, इन दोनों के बीच भी आपस में 109 रहेगा, और इसके और पीछे वाले के बीच में भी आपस में 109 रहेगा। तो टोटल अपने पास जो है 6 बॉन्ड्स आएंगे 109.28 मिनट के। तो वही बात ये कर भी रहा है कि अपने पास क्या रहेंगे, 109.28 के टोटल 6 एंगल्स रहेंगे। ब्रैकेट में जो 6 लिखा हुआ है, मतलब ऐसे अपने पास जो है 6 एंगल्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ, तो अगला अपने पास क्या है, स्टरिंग नंबर 4 में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अपन बात करें कि अपने पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक अपने पास लोन पेयर है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुआ है, एक अपने पास लोन पेयर रखने के लिए यूज हुआ है। तो इसमें भी अगेन उसी डायग्राम से अपन समझेंगे कि ये 4 ऑर्बिटल्स थे। तो अपन इसको ऐसे दिखा रहे हैं, देखो कि ये अपने पास ए है, तो इस ए के पास अपने पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, एक से इसने लोन पेयर रखने के लिए यूज कर लिया, बाकी 3 से इसने बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से अपन दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब अगर इसमें बात करें तो अपने पास देखो वैसे दिखाना है कि एक में अपने पास लोन पेयर आ गया, मान लो इसमें लोन पेयर है, बाकी 3 के साथ अपने पास क्या है, बी कनेक्टेड है, तो ये 3 के साथ बी इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो ये अपने पास इस बी का सेंटर हो गया। पहले शेप की बात कर लेते, कैसा शेप आएगा। और ये तीनों ऑर्बिटल अपने पास क्या है, एक प्लेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो 3D ही बनेगी, पिरामिडल शेप आएगा। देखो कैसे कि इन तीनों के सेंटर को आपस में मैच कर दो इस तरीके से, प्लेन के ऊपर है और ये जो है अपने पास प्लेन के पीछे है। तो पहली बात तो क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये लिख लेना इसको चाहो तो, एक प्लेन में नहीं है ये, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर तीनों के सेंटर को आपस में इस तरीके से मिला दोगे तो ये अपने को इस तरीके से है, इसमें सही से नहीं दिखेगा, इधर अलग से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही। एक में अपने पास क्या लोन पेयर है, तो बेसिकली अपने पास ये है कि एक ए था सेंट्रल एटम, उसके साथ एक ऑर्बिटल में लोन पेयर चला गया, एक में अपने पास बॉन्ड आ गया, एक में अपने पास इस तरीके से ये प्लेन के ऊपर, और ये अपने पास एक में इस तरीके से प्लेन के पीछे। तो ये अपने पास बी है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास बी है। तो इन तीनों को तुम ऐसे मिलाओगे, ये तो अपने पास आ ही जाएगा इसमें, तो ये तुमको पिरामिड जैसा बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से।
तो इसको अपन बोलते हैं क्या, पिरामिडल शेप। तो नाम तो अपने पास यही हो जाएगा कि ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरीके से ये बेस हो गया ट्राइंगल और ऐसे इसको मिला दे रहे तो ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। वापस वही कहानी अपने पास होगी कि लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर की वजह से ज्यादा रिपल्सन आएगा, तो बॉन्ड एंगल जो है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 10928 से कम हो जाएगा। नंबर की अगर अपन बात करें तो नंबर भी तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, अभी जो अपने पिछला वाला डायग्राम देखा था उसके बेसिस पे। कि अब इसने क्या किया, देखो ये वाला बॉन्ड हटा दिया, यही वाला बॉन्ड जो अपन अलग से देख रहे थे इसको, तो ए बॉन्ड जो था बाकी के साथ 3 बॉन्ड बना रहे, तो 3 बॉन्ड कम हो जाएंगे ऑब्वियसली। यही नीचे वाला पोर्शन बचा है, तो इसमें देख सकते हो कि सबके बीच कितने थे, 3 एंगल है, तो नंबर तो अभी कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 3 बॉन्ड एंगल आएंगे और एक लोन पेयर आ गया, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है अपने पास 10928 से कम हो जाएंगे। 3 एंगल रहेंगे और 10928 से कम रहेंगे। तो ये हो गया अपने पास कि 10928 से कम के 3 एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि स्टेरिक नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 अपने पास क्या है, लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए होंगे, 2 बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए और 2 अपने पास लोन पेयर रखने के लिए यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ऐसे सोच सकते हो, इसको देखो कैसे कि अच्छा इधर मैंने एक और डायग्राम इंसर्ट कर रखा है, हाँ, कि 2 में अपने पास लोन पेयर है। देखो अब अपने पास 3 एटम ही रह गए, कि जब भी अपने पास 3 एटम रहेंगे तो 3 पॉइंट आएंगे और 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तुम एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे अपन ने पहले बोला था कि ये 2 ऑर्बिटल जो हैं अपने पास ये एक प्लेन में है, तो इसको मान लो कि तुम अपने पास ये 2 ऑर्बिटल यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स है इनमें अपने पास क्या रहेंगे, लोन पे रहेंगे। और मॉलिक्यूल का शेप जो अपन देखते हैं वो अपन क्या देखते हैं, उसके सेंटर्स को आपस में मिला के, जितने भी उसमें एटम्स है उन सबको। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो वापस अपने पास वही वी बनता हुआ दिखा देगा तुमको। तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे, इसको भी वी शेप। तो एंगल वापस एक ही आएगा क्योंकि 2 ही बॉन्ड रह गए, तो 2 बॉन्ड के बीच तो एक ही एंगल आ सकता है। तो अपने पास ये है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास जो है नाम तो हो जाएगा वी शेप, एंगुलर एंड बेंट। तो थोड़ा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे इसने दिखा रखा है कि ये ए है, sp3 में से 2 से अपने पास बॉन्ड बन गया और 2 अपने पास लोन पेयर आ जाएगा। तो 3D में बताने के बजाय अपन ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं कि 2 लोन पेयर ऐसे रहेंगे, है वो 3D में, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बस सिंपली। और बॉन्ड एंगल अपने पास अभी जो एक बचा है वो भी 10928 से और कम हो जाएगा, क्योंकि अब 2 लोन पेयर का रिपल्सन पड़ेगा। पहले यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर का रिपल्सन था, यहाँ पे देखोगे तो 2 लोन पेयर का रिपल्सन है, तो रिलेटिवली और कम रहेगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-3 डिग्री का फर्क पड़ता है। जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे बात भी करेंगे। ठीक है, एक और चीज अपने पास कि जैसे अपन ने बात किया था इसमें, इधर आ जाओ, ये लास्ट देख लो बस, कि अपन ये ऐसे बनाया था कि अपने पास जो है, इसी की अगर मैं बात करूं यहाँ से, कि ये अपने पास जो है ए है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें से 2 ऑर्बिटल अपने पास एक ही प्लेन में होता है, तो उनकी बॉन्ड को अपन ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर होता है तो उसको अपन वेज से दिखाते हैं, एक प्लेन के पीछे होता है तो उसको अपन इस तरीके से डैश से दिखाते हैं। तो अपन हर बार ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अपन सिंपली बना देते हैं नॉर्मली। तुमने देखा होगा बहुत बार मैं CH4 को ऐसे ही बना देता हूँ, क्योंकि हर बार वेज डैश लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन अपन नॉर्मली ऐसे दे देते हैं कि ये ऐसे CH4 है, तो इसको मैं, अच्छा AB ले रखा अपन ने अभी, तो इसको अपन जनरल तो ऐसे बना देते हैं, एक्चुअल में है ऐसा ये, लेकिन बार बार वेज डैश बनाने से बचने के लिए अपन ऐसा लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन ऐसे ही। तो इसका मतलब ये वही है, समझ में आना चाहिए कि sp3 अगर चारों बॉन्ड है तो ये वेज रहा होगा और ये अपने पास डैश रहा होगा, लेकिन सिंपली अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 4 बॉन्ड इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने ऐसे दिखा देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरीके से अपने पास जो ये वाला था, इसमें अपने को बताया कि अपने पास क्या है, एक प्लेन, एक तो क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा बॉन्ड, और एक अपने पास प्लेन के ऊपर रहेगा और एक अपने पास प्लेन के नीचे रहेगा। तो इसको भी अपन सिंपली ऐसे ही बना देते हैं कि बार बार वेज डैश नहीं बनाना पड़े, तो ऐसे दिखा देते हैं कि एक लोन पेयर है और 3 अपने पास जो है ये बॉन्ड है, इस तरीके से। यहाँ पे वैसे ही है कि ये लोन पेयर जो है ये प्लेन के बाहर है, लेकिन रिप्रेजेंट अपन ऐसा कर देते हैं जैसे अपन ने अभी दिखाया था कि अपने पास ए है
इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बॉन्ड तो अपने पास प्लेन में आ ही जाएंगे, क्योंकि 3 एटम है मॉलिक्यूल में, 3 एटम मतलब 3 पॉइंट हो गए, और 3 पॉइंट को तुम आपस में अगर कनेक्ट करोगे तो उन तीनों को तुम एक प्लेन में ले सकते हो, मतलब वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये प्लेनर है। इससे पहले का दोनों जो था अपने पास नॉन प्लेनर था, मतलब वो एक प्लेन में नहीं आएंगे। और लोन पेयर अपने पास वैसे पता अपने कोई अलग अलग प्लेन में है, अगर इसको अपने प्लेन में ले लिया तो एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर रहेगा, एक लोन पेयर अपने पास प्लेन के नीचे रहेगा। लेकिन अपन बार बार वैसा दिखाए तो उससे अच्छा अपन ऐसे ही दिखा देते हैं कि ये इस तरीके से रहेगा। तो वेज डेज का रिप्रेजेंटेशन से बचने के लिए बार बार अपन नॉर्मल ऐसा बना देते हैं। तो बनाएंगे अपन ऐसे जैसे मैंने बताया, लेकिन पता होना चाहिए किस तरीके से वो है। तो यहाँ पे एक ही प्लेन में है, यहाँ पे अपने पास एक प्लेन में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें तो अपने पास नहीं होगा, ये भी दिख ही रहा है कि ये भी अपने पास क्या है, नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अपन आज, तो बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या ये सब? यस सर।